का ये पोइट्री क्लब नित्य प्रति समृद्ध हो रहा है। ईश्वर से कामना करता हूँ ये और भी समृद्ध हो। गुरुजन की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को यथोचित प्रणाम करता हूँ और मैं प्रारंभ होना चाहता हूँ। एक बार आप सबसे आगे से लेकर पीछे तक निवेदन है कि मुझे आदेशित कर दें अपनी तालियों से, तब मैं प्रारंभ हो। सुनिए कि शहादत के लिए जो भी वतन पर जान लुटाते हैं, शहादत के लिए जो भी वतन पर जान लुटाते हैं, कटाकर शीश जो निज देश का मस्तक सजाते हैं, और वही जो आरती मां भारती की हो गए बुझकर, वही जो आरती मां भारती की हो गए बुझकर, नमन सतबार उन कंधों को जो अर्थी उठाते हैं, उठाते हैं। और मैं प्रारंभ होना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आपकी युवा शक्ति को, आपके अंदर जो जोश भरा उसको निकालना चाहता हूं। आप अपनी तालियां खोलें, मैं निवेदन करता हूं। बरछी भालों तलवारों से श्रृंगार किया करते हैं, हम दमदम से लंदन तक प्रतिकार किया करते हैं। कलमकार जो दरबारों के चारण बन बैठे हैं, इस भारत की बर्बादी के कारण बन बैठे हैं, जो दर्पण होकर खुद का व्यापार किया करते हैं, हम ऐसे दर्पण को गोली मार दिया करते हैं। जो दर्पण होकर खुद का व्यापार किया करते हैं, हम ऐसे दर्पण को गोली मार दिया करते हैं। और मैं मूल कविता पे आता हूं। वीर रस के कवियों पे आरोप लगाया जाता है, बहुत चीखते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। निवेदन करना चाहता हूं, मुझे कविता में वीर रस के कवियों को चिल्लाना क्यों पड़ता है, देखिए बताता हूं, पहले ही बंद में स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, पारिजात के पुष्पों की बहगंध हमें भी भाती है, हाँ पारिजात के पुष्पों की बहगंध हमें भी भाती है, पर पारिजात की परिछाया पानी में आग लगाती है। ये दुनिया पूछ रही मुझसे, तुम प्यार क्यों नहीं लिखते हो, तुम कभी हो तो रोली कुमकुम श्रृंगार क्यों नहीं लिखते हो। जो कश्मीर में जला वही हर एक मकान लिख देता हूँ, जो कश्मीर में जला वही हर एक मकान लिख देता हूँ, प्रत्युत्तर में उनको केवल मैं भारत मां लिख देता हूँ। मेरी कविता का बाण बाण केवल अंगार उबलता है। यहाँ जो वीर रस के मेरे अग्रज और अनुज बैठे हैं, मैं निवेदन करता हूँ, मेरी कविता का बाण बाण केवल अंगार उबलता है, भारत माँ के हित पर केवल 16 श्रृंगार उबलता है। मेरी कविता का बाण बाण केवल अंगार उबलता है, भारत माँ के हित पर केवल 16 श्रृंगार उबलता है। क्या कहा कि मैं ये देश छोड़ गजरे गजरे की शान लिखूं, तुम जहां रहे दुनिया वालों में मदमाती मुस्कान लिखूं। क्या कहा कि मैं ये देश छोड़ गजरे गजरे की शान लिखूं, तुम जहां रहे दुनिया वालों में मदमाती मुस्कान लिखूं। मेरी कविता का बाण बाण कुर्बानी से बन जाता है, जो अमर तिरंगे में ऊपर है उस रंग से बन जाता है, जो अमर तिरंगे में ऊपर है उस रंग से रंग जाता है। तो जो लाल किले ने बांचे हैं वह भाषण नहीं लिखूंगा, जो लाल किले ने बांचे हैं वह भाषण नहीं लिखूंगा मैं, निर्धन के खाते में केवल संभाषण नहीं लिखूंगा मैं, जिसने यह देश बांट डाला वह खादी नहीं लिखूंगा मैं, कितना भी चीखो चिल्लाओ शादी नहीं लिखूंगा, जिसने यह देश बांट डाला वह खादी नहीं लिखूंगा मैं, कितना भी चीखो चिल्लाओ अब शादी नहीं लिखूंगा, अब शादी नहीं लिखूंगा मैं। तो अपने लेखन के चाबुक से मैं गद्दारी को मारूंगा, कुछ गद्दारों के नाम मिटा अपना इतिहास सुधारूंगा। और आपकी उम्र कम पड़ रही है, इतिहास कौन सा, इतिहास वही जो राज तरंगिणी के पन्नों ने खोला है, इतिहास वही जो राज तरंगिणी के पन्नों ने खोला है, जिसने राणा के भाले व चेतक का पन्ना खोला है। इतिहास वही जो वीर शिवा सरजा की कर करवाल रहा, इतिहास वही जिससे अपने भारत का ऊंचा भाल रहा, इतिहास वही जो मैं अपनी झांसी ना दूंगी कहता था, इतिहास वही जो पल भर में बनने को बात कहता था, इतिहास वही जो मैं अपनी झांसी ना दूंगी कहता था, इतिहास वही जो पल भर में बनने को आतुर रहता था। उस वैशाली की नगर वधू का
का प्यार चाहती है दुनिया, उस वैशाली की नगर वधू का प्यार चाहती है दुनिया। अब किसी उर्वशी का सुनना श्रृंगार चाहती है दुनिया। जब तो तमंचे चलते हो तब भी नहीं लिख सकता हूं, जब तो तमंचे चलते हो तब भी नहीं लिख सकता हूं, मैं ऐतिहासिक संगीन तज रंगीन नहीं लिख सकता हूं। जब तो तमंचे चलते हो तब भी नहीं लिख सकता हूं, मैं ऐतिहासिक संगीन तज रंगीन नहीं लिख सकता हूं। और इस जग के दग्ध हृदय को मैं अब नीर नहीं लिख सकता हूं, शम्मे वतन की पीर छोड़ मैं हीर नहीं अब नीर नहीं लिख सकता हूं, शम्मे वतन की पीर छोड़ मैं हीर नहीं लिख सकता हूं। क्या कहा कि ये दुनिया वालों पौरुष की ढलती शाम लिखूं, क्या कहा कि ये दुनिया वालों पौरुष की ढलती शाम लिखूं। तुम चाह रहे दुनिया वालों मैं राम नाम तज काम लिखूं, क्या कहा कि ये दुनिया वालों पौरुष की ढलती शाम लिखूं। तुम चाह रहे दुनिया वालों मैं मदमाती मुस्कान लिखूं, क्या कहा कि ये दुनिया वालों नेताजी को गुमनाम लिखूं, क्या कहा कि मैं आजादी में गांधी का ऊंचा नाम लिखूं। यौवन से भरी जवानी को, यौवन से भरी जवानी को केवल आराम हराम लिखूं। मेरा तो मन यह करता है यह जन्म देश के नाम लिखूं, यौवन से भरी जवानी को केवल आराम हराम लिखूं। मेरा तो मन यह करता है यह जन्म देश के नाम लिखूं। जिनके बेटे बलिवेदी पर कुर्बान हो जाया करते हैं, आपको निराला की छवि इस बंद में नजर आएगी। जिनके बेटे बलिवेदी पर कुर्बान हो जाया करते हैं, जो एक आध रोटी खाकर भूखे सो जाया करते हैं, जिनके उस जीर्ण शीर्ण तन को ना चीर कभी मिल पाता है, हो अगर कतारें लंबी तो ना नीर कभी मिल पाता है। मैं उन्हीं अधेड़ों मलिन बस्तियों से संसद तक जाता हूं, मैं उन्हीं अधेड़ों मलिन बस्तियों से संसद तक जाता हूं। अंधी पहरी दिल्ली को मैं उनका इतिहास बताता हूं, मैं उन्हीं अधेड़ों मलिन बस्तियों से संसद तक जाता हूं। अंधी बहरी दिल्ली को मैं उनका इतिहास बताता हूं। जब कभी कह दिया जाता था फौजी तो मरने के हित है, जब कभी कह दिया जाता था फौजी तो मरने के हित है, इतनी सुविधाएं देते हैं उनका बदला ये शोणित है। सच पूछो तो यह कैसे बेहित सच में अलगावी है, भारत माँ को गाली देने के कारण सब अपराधी है। तो अपने लेखन के चाबुक से मैं गद्दारी को मारूंगा, कुछ गद्दारों के नाम मिटा अपना इतिहास सुधारूंगा, कुछ गद्दारों के नाम मिटा अपना इतिहास सुधारूंगा। क्या कहा कि स्वर्णिम आजादी गांधी के चरखे से लाई, क्या कहा कि स्वर्णिम आजादी गांधी के चरखे से आई, क्या कहा कि स्वर्णिम आजादी गांधी के चरखे से आई, क्या कहा अहिंसा की बेटी मैं गांधी की लाठी लाई। जो आज यहाँ शेखर बिस्मिल के अवदानों को भूले हैं, जो आज यहाँ शेखर बिस्मिल के अवदानों को भूले हैं, वे नहीं जानते हैं कितने बासिंदे तख्ते छोड़े। और लाखों राखी कुमकुम बिंदी देकर जब की भरपाई है, लाखों राखी, आपकी तालियां उठे, लाखों राखी कुमकुम बिंदी देकर जब की भरपाई है, तब जाकर यह अपने घर में पावन आजादी आई है। तो नंगी शमशीरी लोगों पर हमने अपने तन वारे हैं। पानी पी सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। आजादी कैसे आई? नंगी शमशीरी लोगों पर हमने अपने तलवारें हैं, इसलिए हमारे गुलशन में देखो फैले उजियारे हैं। जो है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वे सब प्रतिमान हमारे हैं, अपने ही आंगन में देखो सब चंदा सूरज तारे। जो है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वे सब प्रतिमान हमारे हैं, अपने ही आंगन में देखो सब चंदा सूरज तारे हैं। और हमने दुनिया की हर चोटी पर अपने झंडे गाड़े हैं, हमने अपने इन हाथों से पर्वत के पांव उखाड़े हैं, हमने अपने इन हाथों से पर्वत के पांव उखाड़े हैं। हम भारत माँ के वैभव हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं, हम भारत माँ के वैभव हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं। हम सदा सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या कहते हैं। ये प्रेम रूप का पारस तक तुम देशभक्ति को अपनाओ, ये प्रेम रूप का पारस तक तुम देशभक्ति को अपनाओ। क्या लिखना है कविता में ये हमको मत किंचित समझाओ, जिनमें शोणित है मचल रहा, जिनमें शोणित है मचल रहा, हम वही शिराएं लिखेंगे
जिनसे ये चमन खुशहाल रहे हम वही हवाएं जिनमें शोणित है मचल रहा हम वही शिराएं लिखेंगे, जिनमें शोणित है मचल रहा हम वही शिराएं लिखेंगे, जिनसे ये चमन खुशहाल रहे हम वही हवाएं लिखेंगे। जो तीन रंग से रंगा तिरंगा अंबर में लहराता है, यह भूत वर्त के साथ साथ भावी इतिहास बताता है। जो इसमें अग्र पट्टिका है उसका केसरिया बाना है, जिसका पौरुष बलिदानी का कुर्बानी का दीवाना है। जो श्वेत पट्टिका मध्य खड़ी वह शांति कांति की पोषक है, निर्मलता की सज्जनता की अविरलता की संपोषक है। निर्मलता की सज्जनता की अविरलता की संपोषक है। तो अंतिम मंत्र रख के मैं अपना स्थान लेता हूं सर। निर्मलता की सज्जनता की अविरलता की संपोषक, और कहा जाता है कश्मीर और कहा जाता है पाकिस्तान। मैंने एक निवेदन किया है कि मैंने सर कई पंक्तियां पढ़ी थी, जो पाकिस्तान तुम्हारा है भूभाग हमारा ही तो है। जो पाकिस्तान तुम्हारा है भूभाग हमारा ही तो है, दे दिया मांगने पर फिर भी अनुराग हमारा ही तो है। तब मैं निवेदन करता हूं, जो कश्मीर को मांग रहे उनसे पूछो ले पाएंगे। जो कश्मीर को मांग रहे उनसे पूछो ले पाएंगे, इसके बदले में पूछो तो क्या हमें पाक दे पाएंगे। जो कश्मीर को मांग रहे, आप चाहे तालियां बजा सकते हैं, जो कश्मीर को मांग रहे उनसे पूछो ले पाएंगे, इसके बदले में पूछो तो क्या हमें पाक दे पाएंगे। हमने ना शिमला समझौते की कोई फाइल तोड़ी है, पाकिस्तान जरा सुन ले बस एक मिसाइल छोड़ी है। और आप विदा कीजिए मुझे पूरी ऊर्जा के साथ। जो कश्मीर को मांग रहे उनसे पूछो ले पाएंगे, इसके बदले में पूछो तो क्या हमें पाक दे पाएंगे। हमने ना शिमला समझौते की कोई फाइल तोड़ी है, पाकिस्तान जरा सुन ले बस एक मिसाइल छोड़ी है। जिस दिन भारत में भगवा का परचम प्रचंड हो जाएगा, जिस दिन भारत में भगवा का परचम प्रचंड हो जाएगा, लाहौर कराची ढाका तक भारत अखंड हो जाएगा। लाहौर कराची ढाका तक भारत अखंड हो जाएगा। जिस दिन भारत में भगवा का परचम प्रचंड हो जाएगा, लाहौर कराची ढाका तक भारत अखंड हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की।